संग्रह ग्रंथ में हम लोगों ने 4 गाथाओं को समझ लिया था। अब आज यहाँ पर 5वीं गाथा आचार्य भगवान लेंगे। कल उपयोग के बारे में कहा था कि उपयोग के 2 भेद होते हैं, और एक ज्ञान उपयोग, एक दर्शन उपयोग, और दर्शन उपयोग के 4 भेद होते हैं ना। कल ये देखा था। और ये चारों भेद ना, चक्कू, अचक्कू, ओही और दंशन, केवल दंशन ना, ये भेद देखे थे अपन ने कि चक्षु दर्शन, आचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस प्रकार से 4 प्रकार का दर्शन उपयोग देखा था। अब ज्ञान उपयोग के 8 भेद जो हैं उनकी चर्चा आज की गाथा में आचार्य भगवान करने जा रहे हैं। नाणम अट्टबियप्पम मदिसुद्धि ओहि अण्णाणि नाणाणि मणपज्जब केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयम चे। अब यहाँ पर जो ज्ञान है, अपन देखेंगे कि ज्ञान के भी 8 प्रकार के भेद हैं। ज्ञान कितने प्रकार का है? तो 8 प्रकार का है, और जिसे प्रमाणित ज्ञान कहा गया, जो कि आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक जो 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, उन 24 तीर्थंकर भगवानों ने उनको प्रमाणित ज्ञान माना है ना। मोहर लगी हुई है तीर्थंकरों की कि ये 8 ज्ञान होते हैं। और उन 8 ज्ञानों में अपन देखेंगे कि सम्यक ज्ञान कितने होते हैं। तो सम्यक ज्ञान 5 होते हैं। 5 सम्यक ज्ञान होते हैं, और 5 ज्ञानों में मोक्ष हो जाता है, सिर्फ 5 ज्ञानों में ना। 3 ज्ञान जो हैं, अब यहाँ पर बोले 8 ज्ञान, ज्ञान उपयोग के 8 भेद। तो जो नरक में पाए जाने वाला ज्ञान जो है वह कुअवधि है, कुमति है और कुश्रुत है। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान हमें नरक में मिलते हैं। तो इसलिए उनको भी ज्ञान की ही श्रेणी में लिया है। मगर सम्यक ज्ञान 5 ही हैं ना। नरक को छोड़ दो तो वैसे 5 ज्ञान हैं। तो अपन देखेंगे कि यहाँ भी मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, पर वहाँ पर कु शब्द लग गया, कु है ना। कु यानी भ्रांति वाला ज्ञान। शराबी के द्वारा जैसे जो पीने के बाद जो उसका दिमाग हो जाता है, वैसे वाले ज्ञान, वो 3 ज्ञान वहाँ पर हैं, कु ज्ञान। और यहाँ पर सुज्ञान है, सु यानी सुंदर ज्ञान ना। और तो 5 ज्ञान कौन से हैं? अगर कोई आप लोगों से पूछे कि आप लोगों के पास 5 ज्ञान में से कितने ज्ञान हैं, है ना। कोई आप लोगों से पूछे कि बताओ आप लोगों के पास 5 सम्यक ज्ञान में से कितने ज्ञान हैं, तो अपन लोगों का जवाब रहेगा 2 ज्ञान। 5 में से 2 हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और पंचम काल में इन 2 ज्ञान के अलावा तीसरा ज्ञान होता नहीं। अब अपन कहेंगे कि भाई आचार्य विद्यासागर जी महाराज इतने बड़े संत हैं, उनको कितने ज्ञान हैं। आचार्य विराग सागर जी महाराज इतने बड़े संत हैं, इनको कितने ज्ञान हैं। आचार्य विशुद्ध साई महाराज, इनको कितने ज्ञान हैं। और भी इतने आचार्य महाराज हैं, उनको कौन सा ज्ञान है। तो बोले कि महाराज भले ही बड़े छोटे हों, है ना, मगर है ना, उनको भले वो खूब ज्ञान की बात करते हों, मगर सभी के पास ज्ञान तो 2 ही हैं, तीसरा ज्ञान होता नहीं इस पंचम काल में। चतुर्थ काल में 5 ज्ञान खुले हुए हैं, है ना। पर इस पंचम काल में सिर्फ 2 ही ज्ञान हैं, चाहे वो आपके पास है, गृहस्थों के पास,
जिनका कोई व्रत नहीं है, नियम नहीं है, संयम नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, छोटी से छोटी जाति का हो, 1 इंद्री 2 इंद्री, है ना, तो सब, है ना, तो यहाँ पर जो ज्ञान है वो कौन सा है? मति श्रुत ज्ञान। सभी के पास मति और श्रुत ज्ञान ही है। अब अपन देखेंगे कि फिर जो अवधि ज्ञान है ये किसको होता है, मना परे ज्ञान है ये किसको होता है, केवल ज्ञान है वो किसको होता है? तो होता तो मुनिराज को ही है, होता तो मुनिराज को ही है, मगर इस पंचम काल में नहीं होता किसी को। चतुर्थ काल जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तब जा करके, है ना, तीसरा ज्ञान भी होता है, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में अभी जो अपने पास 2 ज्ञान हैं, इनमें हमें इंद्रियों का सहयोग लेना पड़ता है ना। अब इंद्री कितनी हैं? 5, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, ये 5 इंद्रियां हैं। और छठवा मन है। छठवा कौन सा है? मन है। तो अपन देखेंगे यदि आप कोई भी कार्य करोगे तो आपको इन 5 और 1 मन, 6 में से इंद्रियां लेना पड़ेंगी काम करने के लिए। यदि आपसे कहें पंकज 2 डब्बे पानी रखा है, देखो गर्म कौन सा है ठंडा कौन सा है ना, तो अब आप कैसे देखोगे गर्म कौन सा है ठंडा कौन सा है? तो आपको हाथ टच करना पड़ेगा। तो स्पर्शन इंद्री का काम हो गया। तो ये परोक्ष ज्ञान, मतलब देखना पानी था पर हाथ को टच किए बिना हम पानी नहीं देख पाए कि गर्म कौन सा है ठंडा कौन सा है, तो इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान, मति ज्ञान का ज्ञान। ये मति ज्ञान का है कि मति ज्ञान बिना इंद्रियों के नहीं होता है। अब मान लो कोई चीज़ चौके में बनाई, अब उसमें आपको ख्याल भूल गए कि नमक है कि नहीं है ना, नमक डाला कि नहीं डाला मुझे याद नहीं है, तब क्या करोगे? देख के तो बता नहीं सकते अपन। तब किसी को 1 चम्मच में सब्जी दोगे, बाहर जो खड़ा है उसका भैया जी इसको चेक करना इसमें नमक है क्या नहीं। अब वो नमक वो खाएगा, वो क्या करेगा? मुंह में रखेगा, रसना इंद्री। तो अब रसना इंद्री का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि नमक है कि नहीं है ना ये। अब तीसरा अपन देखें, पुस्तक पढ़ रहे हो, लेटर्स पढ़ रहे हो, अब वो आपको दिया जाएगा पंकज इसको पढ़ना, इसमें क्या लिखा है? तो कैसे पढ़ोगे? आँखों से। तो आँख का उपयोग हो गया, है ना। अब कोई मान लो, है ना, अब घ्राण है, अब देखना कि सुगंध आ रही दुर्गंध आ रही इसमें, है ना, कोई फल है कुछ ही है, देखना इसमें सूंघ के देखो तो, है ना, अरे ये सड़ गया, तो दुर्गंध आ रही है, और खुशबू आ रही है तो सुगंध आ रही है। तो ये ज्ञान है, मति ज्ञान। इसमें भी नाक चाहिए, है ना। अब अपन देखा वो रिकॉर्डिंग सुना कि उन्होंने क्या कहा था, है ना। अब क्या कहा था कैसे पता चलेगा? अब बिना देख के तो बता नहीं सकते, तो कान से सुनना पड़ेगा, है ना। और 5 इंद्रियों जब उपयोग करोगे तो मन तो साथ में चलेगा ही चलेगा, बिना मन के कुछ नहीं हो सकता। तो ये इसलिए इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान, जिसमें अगर किसी का सहारा लिया जाता है, सहयोग लिया जाता है, तो वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और जो शेष 3 ज्ञान हैं, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, केवल ज्ञान, इनमें इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें बिना इंद्रियों के जो अभी अपन देखा ना, अपन ने जो कहा, तो इंद्रिय चाहिए पड़ी। और 3 ज्ञान में इंद्रियां नहीं चाहिए पड़ती। जिसका अवधि ज्ञान है, बैठे हैं, किसी ने पूछा गुरुजी हमें अपने बारे में बताओ, पिछली पर्याय क्या थी हमारी, है ना, तो उसमें ना इंद्रिय का कोई उपयोग ही नहीं करना है। उन्हें आंखें बंद करके बता देंगे पंकज तुम्हारा पिछला पर्याय ये है, पिछली ऐसी थी, पिछला ऐसा था, ये था, इस तरह से सब बता देंगे बिना इंद्रियों के सहयोग के। तो ये है ना, वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान कितने हैं, है ना, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को छोड़ करके, है ना, जो शेष 3 ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से 2 ज्ञान इंद्रियों से सहित हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, और बाकी के जो 3 ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें इंद्रियों का कोई सहयोग नहीं लेना पड़ता, है ना। तो ये 5 ज्ञान की व्यवस्था है। और 5वां जो ज्ञान है जिसे अपन कहते हैं केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान के होने पर नियम से मोक्ष हो जाता है ना।
जिसको केवल ज्ञान हो गया उसको नियम से मोक्ष होना है, उसको कोई रास्ता भटकने का नहीं है अब केवल ज्ञान होने के बाद। तो वह केवल ज्ञान है ना। तो कितने ज्ञान हो गए? पहला ज्ञान मति ज्ञान, दूसरा ज्ञान भी मति ज्ञान का ही भेद है ना, क्योंकि मति ज्ञान के द्वारा ही पुस्तक पढ़ी जाएगी श्रुत ज्ञान, है ना। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष, और अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। और वो है ना अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये तीनों ग्रस्तों को नहीं हो सकते। अवधि ज्ञान तो चलो हो भी सकता है, मगर मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान ये तो मात्र और मात्र मुनि राजों को ही होगा, जो मुनि राज हैं उन्हीं को होगा, है ना। तो मना अवधि ज्ञान क्या है? आँख बंद करके किसी के भविष्य, पूरा भविष्य बता दो, ये अवधि ज्ञान है। और मनापरय ज्ञान, तुम सामने बैठे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, पर तुम क्या सोच रहे हो ये हम तुम्हें बिना सुने और बिना कहे बता देंगे, क्या मन में क्या सोच रहे हो, ये मनापरय ज्ञान है। और केवल ज्ञान है ना, जिस पूरे संसार में जितने लोग हैं, ऐसा नहीं जैन, सारे लोग, सभी जाति के, उन सभी जाति के लोगों को केवल ज्ञानी अपनी आँख से देख लेते हैं, हर व्यक्ति को, है ना। अब ऐसा नहीं कि अपन हम जैन हैं तो जैनों को देखते होंगे। अब जब अपन कहते हैं कि हमारे आदिनाथ, पर अगर वो हम ही को देखेंगे तो फिर वो आदिनाथ नहीं है, भीतरागी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो मुसलमान को भी देखते हैं, हिंदू को भी देखते हैं, सिखों भी को भी देखते हैं, छोटी से छोटी जाति पे उसको भी देखते हैं। और ऐसे ही देखते खाली, वो कैसे देखते हैं? तीन पर्यायों को, भूत की, भविष्य की और वर्तमान की। अगर पंकज को देख रहे हैं तो पंकज के साथ साथ वो पिछले पंकज के पहले तुम क्या थे, अब पंकज के बाद क्या बनोगे, ऐसे जितने भी लोग हैं दुनिया में सबको तीन प्रकार से देखते हो। पर कहते हैं कि देखते हैं, पर वो देखते नहीं है ना। उनके केवल ज्ञान में उनके पास ये शक्ति है, देखना चाहे देख सकते हैं, पर वो उनकी वहाँ उनके जो मन है खत्म है, अब वो सोचते ही नहीं है उसको, उनको तो दिखती है अपनी आत्मा। तो और यहाँ नियम है कि जो कलाएं मिलती हैं, कलाएं मिलती ही उनके लिए हैं जो यूज नहीं करते, ये भी ध्यान रखना। आप देख लो है ना, कई व्यक्ति होंगे जिनके पास जो चीज़ मिल जाएगी, गाड़ी है पर वो ऑटो से जाते हैं, गाड़ी घर में खड़ी रहती है ढकी ढकाई, है ना, कहीं वो ड्राइवर नहीं है या कौन ले जा निकाले, अब थोड़ी देर तो जाना है, ऑटो से चले जाओ, है ना, है कि नहीं। घर में खूब पैसा है, शुगर है, खुद ही खा नहीं पा रहे, दूसरे खा रहे, है ना, तो ऐसे भी हैं। तो जिसके पास है वो यूज नहीं कर पाए। तो आचरण करने की ये तो हो गए, कर नहीं पा रहे, मन तो है मगर वो यूज कर सकते हैं पर फिर भी नहीं कर सकते, फिर भी नहीं करते। वो कहते नहीं अभी तो इतना मिला है, अभी नहीं लेंगे तो और बड़ा मिलेगा। तो बड़े बड़े के चक्कर में छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़ते जाते हैं वो, है ना। उन्हें ये ले लो हमें नहीं चाहिए, ये ले लो हमें नहीं चाहिए। जैसे कई बच्चे रहते हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, उनका टारगेट है कि मुझे तो IAS की तैयारी करना है, टारगेट बना लिया टारगेट। अब उन्होंने जो नीचे की पढ़ाइयाँ की तो कॉलेज में कंपनियाँ आई और प्लेसमेंट होता है उनका कि भाई एक काम करो, हमारी कंपनी आपको लेने को तैयार है ना नौकरी के लिए। पर वो मना कर देते बच्चे लोग, भाई हमें नहीं करना। बोले क्यों? कि मेरा लक्ष्य है मैं ये करूँगा, मुझे MBA करना है ना, अभी तो मैं इसके बाद MBA करूँगा, अभी तो टाइम लगेगा 2-3 साल, अभी नहीं करना नौकरी। ठुकरा देते हैं वो लोग, है ना। क्यों? तो जो नौकरी ठुकरा दी है तो वो तो नौकरी उनकी है ही, जब चाहो जब कर लो, मगर वो और ऊंची नज़र है उनकी। तो इसलिए अवधि ज्ञान होने पर, मनापरय ज्ञान होने पर तीर्थंकर भगवान का उपयोग नहीं करते। और फिर आ जाता केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान और बड़ा, तो उसको तो हो तो गया उनको, पर उसका भी यूज नहीं करते वो, क्या मोक्ष जाना है। तो सब चीज़ों को ले लेकर के उसका यूज नहीं करते हैं, इसलिए इतना इकट्ठा हो जाता है कि उससे हो जाता है उनको मोक्ष। पर कहने में आता है कि तीर्थंकर भगवान के ज्ञान में सब कुछ दिखता है ना, दिखता है पर वो देखते नहीं है। तो ऐसे कितने ज्ञान हो गए? 5।
तो इस प्रकार से ये 5 ज्ञान जे और 3 ज्ञान नरक में होने वाले ज्ञान, मति, सुरत, अवधि। तो इस प्रकार से ये 8 ज्ञान होते हैं। अब इसका गाथा, अब गाथा के साथ से बता दे रहा हूं कि नाणम अट्टबियपम मदिसुदि ओहि अनाण नाणानी मण पज्जय केवल मबी पच्चख परोख भेयम चय। कि कुमति, कुश्रुत, अवधि, मति, श्रुत, अवधि और मनापर और केवल ज्ञान, ऐसे 8 प्रकार का ज्ञान होता है। इसमें कु अवधि, अवधि और मनापर तथा केवल ये 4 प्रत्यक्ष ज्ञान हैं और शेष 4 परोक्ष ज्ञान है ना। इन्होंने पूरे 8 के हिसाब से बता दिया है ना। तो इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हुआ। अब अपन चलते हैं अपने द्रव्य संग्रह के बाद इष्ट उपदेश। यस यस स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बड़ी आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, बड़ी आचार्य गुरुदेव श्री ब्राक सागर जी महाराज की। अब यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने यहाँ पर कितनी गाथा हो गई थी? 11 हो गई थी। आज 12वें नंबर की गाथा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर शिष्य पूछता है गुरुदेव से कि हे गुरुवर, हाँ, कि हे स्वामिन, माना मैंने कि मोक्ष में जीव सुखी रहता है। सुना है ऐसा कि मोक्ष में जीव सुखी रहता है, किंतु संसार में भी यदि जीव सुखी है या सुखी रहे तो उसमें क्या हानि है? वहाँ भी सुख ले लो, यहाँ भी सुख ले लो, है ना। तो कारण कि संसार के सभी प्राणी सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं। संसार में ऐसी क्या खराबी है, संसार में ऐसा क्या दोष है ना, कि जिससे कि संत पुरुष उसके नाश करने के लिए प्रयत्न किया करते हैं। जो संत महापुरुष हैं वे संसार के सुख को भी ठोकर मार देते हैं। भाई तीर्थंकर हैं, सब कुछ था, राजपाट, राजा के पुत्र थे, फिर भी उन्हें ठोकर मार दी और सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल चले गए। ऐसा क्यों? कि इतना जिसको एक तो देखो, एक तो तीर्थंकर का जीव है ना, जिसने क्या किया है, सब कुछ छोड़ दिया। और एक है हम लोग कि जो चीज़ वो छोड़ के गए अपन उसको ग्रहण करने को तैयार हैं। और हम लोगों के सारी जिंदगी उन्हीं चीज़ों के पीछे, ग्रहण करने के पीछे हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। पूरी ज़िंदगी क्या में लगा दी भैया? 25-50 साल से मैं तो दुकान पे मैं ही चला रहा हूँ। 50 साल हो गया आज बैठे बैठते, है ना। ये दुकान में बैठता हूँ रोज़ पैसा, मतलब यही दुकान चलाता हूँ। 25 साल से मेरा ये वाला काम है। कोई कह रहा मेरा 30 साल से काम है, कोई कह रहा मेरा 40 साल से मेरा काम है, पुश्तैनी काम चल रहा है मेरा ये, है ना। कहते हैं सपन। तो आपने कितने साल निकाल दिए? कोई कह रहा 50 साल निकाल दिए, कोई कह रहा 40 साल निकाल दिए, कोई कह रहा है 30 साल निकाल दिए। भाई काम में धंधा पानी, कोई भी जो भी काम है, कंपनी या कुछ भी है ना, निकाल दिए। तो बोले इससे आप इस कंपनी में इतने सालों से करते क्या हो? बोले कुछ नहीं, पैसे के लिए। भाई कंपनी चलती है, पैसा आता है, इतना टर्न ओवर है, इतने करोड़ का टर्न ओवर होता है हमारा, है ना। तो बस इसी में खुश हो, है ना।
बोले जिसको तुम कमाने में इतनी पूरी मेहनत लगा देते हो, पूरा शरीर खर्च कर देते हो, पूरी जिंदगी खर्च कर देते हो, और हमारे तीर्थंकर को देखो जिनको हम भगवान मानते हैं, उन्होंने इतना होने के बावजूद भी ठोकर मार दी और कहाँ चले गए? वन में चले गए, और वन में जाकर के तीर्थंकर बन गए। तो यहाँ वही बात समझ में नहीं आ रही, वो शिष्य कह रहा है कि समझ में नहीं आ रही कि ये लोग छोड़ के भाग जाते हैं और हम लोग उसको सुख मानते हैं, तो वो छोड़ के क्यों भाग गए, क्यों उन्हें ठोकर मार दी? यहाँ पर प्रश्न उठा। तो यहाँ पर इस विषय में आचार्य महाराज कहते हैं कि सुनो, अपन ये देखेंगे कि कल अपन ने आचार्य महाराज ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सूचिरम जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। क्या कहा था कि ये जीव संसारी प्राणी इस संसार समुद्र में अज्ञानता के कारण से अनादिकाल से, ये भी नहीं कहा कि आज से या कल से या इस भाव से, अनादिकाल से क्या कर रहा है? राग द्वेष रूपी ना नदी में गोते लगा रहा है। इसकी दो आदत रही हैं हमेशा इस जीव की, या तो क्या करता है, या तो किसी से राग करता है या किसी से द्वेष करता है। और अपन देखेंगे कि संसारी प्राणी की आदत है, भाई हम इनसे बड़ी मोहब्बत है, इनसे बड़ा प्रेम है हमको, ऐसा बोल दिया। इस व्यक्ति को देख के मुझे गुस्सा आता है ना, ये मेरी आंखों में खटकता है। तो हर व्यक्ति के पास ये दो चीज़ें हैं, किसी से प्रेम है और किसी से नफरत है, दो चीज़ों में है, और इन्हीं दो के साथ पूरी जिंदगी निकाल देता है ना। अब वो इन दो कार्यों के साथ साथ धर्म भी करता है, दान भी करता है। अब सब कुछ कर रहा है मगर ना राग छोड़ता है ना द्वेष छोड़ता है, तो इसीलिए उसे पूरे संसार में भटकना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा हमने एक भाव नहीं निकाला, ऐसे हमने अनादि काल से अनंत भाव निकाल दिए। पर हम क्या करते हैं, क्योंकि धर्म कहता है राग और द्वेष दोनों छोड़ो, बोले कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी से नफरत करो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी से द्वेष भावना रखो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी को बुरा कहो। आप कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें भगवान बनना है तो सबसे पहली क्वालिटी आपकी यह होना चाहिए कि आपको बुरे को भी बुरा नहीं बोलना है। देखो अच्छे को तो सब अच्छा बोलते ही हैं, पर आपको बुरे को भी बुरा नहीं बोलना है। अब आप कहोगे देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, ये व्यक्ति बहुत बुरा है, इसके अंदर ये बुराई है, अपने आप को बड़ा एटीट्यूड में रहता है, बड़ा अपने आप को नाम क्या समझता है, अपन ये बोल रहे हैं। तो भैया आपके अंदर जो विचार आ रहा है ये आपका एटीट्यूड बोल रहा है, आपको उसमें बुराई क्यों दिखाई दे रही है, आप उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो इसका मतलब जैसा ये हुआ कि ना तुम कम हो ना वो कम है, दोनों एक से हो, है ना। और आपको कैसे मालूम है कि तुम अच्छे हो? क्या आपको भगवान जी ने, है ना, वो दिया है क्या, क्या बोलते उसको, प्रमाण पत्र, क्या आप अच्छे हो? ये बताओ कैसे देते, आपने अपने आप को अच्छा कैसे मान लिया? तो हर व्यक्ति संसार में क्या करता है, अपने आप को तो मान लेता है श्रेष्ठ, अपने आप को तो मान लेता है अच्छा, और उसको अपने को अच्छा मानने के बाद उसको दूसरे में बुराई नजर आती है। तो बोले कि बुराई नहीं है उसके अंदर, बुराई नहीं है। कभी कभी, है ना, बरसात के दिनों में कांच की तस्वीर हुई, घड़ी हुई, उसमें भी अंदर से, कांच के अंदर से पानी भर जाता, लग जाता है ऐसे सामने, सीलन, किधर सीलन, और उस सीलन के चक्कर में घड़ी के कांटे भी दिखाई नहीं देते हैं, या जिसकी तस्वीर है वो तस्वीर भी धुंधली धुंधली दिखाई देने लगती है ना। तो बोले ये बताओ अंदर से तस्वीर उजली है
कि पानी कहाँ से वो धुंधली दिख रही है? बताओ, तस्वीर धुंधली है कि उसके कांच पर सीलन आ गई है, उस कहाँ से वो ऐसी दिख रही है ना? तस्वीर तो धुंधली नहीं है ना। तो बोले ऐसे ही संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, कोई भी आत्मा बुरी नहीं है, बस उसके खुद के पाप कर्म के कारण से उसके ऊपर सीलन लग गई है। और सीलन तो अपने हाथ में है, लगाने वाले भी सीलन हम ही हैं और छुटाने वाले भी सीलन को हम ही हैं ना। तो इसलिए आचार्यों ने कहा तुम्हारी दृष्टि में अगर तुम्हें भगवान बनना है, आपको मालूम है जब जितने भी भगवान जिनकी आप पूजा अभिषेक करते हो, इसीलिए मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि पूजा करना अलग बात है। अगर पूजा कर, क्योंकि अभी हमें कुछ बातें पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है हमको, तो अभी तो सिर्फ पूजा पाठ किए जा रहे हो और इसलिए कुछ ना कर तो रहे हो पर कुछ मिल नहीं रहा फल, क्योंकि हमने भगवान महावीर स्वामी को समझा ही नहीं है ना। और कहते जरूर हैं कि हमारे महावीर, पर समझा नहीं उनको अपन ने। भगवान महावीर स्वामी क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हें सचमुच में भगवान बनना है और भगवान बनना है तो उन्होंने क्या किया, शिक्षा दी, दिखा सीधे सीधे प्रैक्टिकली। जब उनका प्रवचन होता है, किसका? महावीर स्वामी का या आदिनाथ का, नेमिनाथ, चंदा प्रभु, किसी का भी जब प्रवचन होता है तो जैसे वो यहाँ बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ है ना, और मेरे इस तरफ शुल्लक जी बैठे हैं, इस तरफ मुनि विजय शाह जी महाराज बैठे हैं, बैठे ना, समझना अच्छे से। भगवान के समूह शरण में भगवान बीच में बैठे हुए हैं, तो उनके एक तरफ मुनिराज बैठते हैं। मुनि महाराजों को स्थान दिया उन्होंने क्योंकि वो भी भगवान बनने की तरफ चल रहे हैं। तो मुनि महाराजों को बिठाया उन्होंने एक तरफ, और दूसरी तरफ उन्होंने किसको बिठाया? दूसरी तरफ किसको बिठाया? सांप, नेवला, गाय, शेर है ना, चीता, सभी प्रकार के जानवर समूह शरण में जाते हैं और उनके बगल में बैठते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो, ये मेरा प्रैक्टिकल है कि जब मैंने अपने समूह शरण में इनको कट किया क्या, अब इसमें शेर भी है, सांप भी है, नेवला भी है, गाय भी है, सब प्रकार के जीव हैं, सब लोग तो शांति से बैठते हैं मेरे पास है ना। तो बोले कि बुरा व्यक्ति तुम्हें तब नजर आएगा क्योंकि आपकी अच्छाइयाँ उसको प्रभावित नहीं कर पा रही हैं। आप टीचर से क्या उम्मीद रखते हो? जो बच्चे डफर होते हैं पढ़ने में, तो उन्हीं बच्चों को तो आप ट्यूशन लगवाते हो। होशियार जो बच्चा है, जो वैसे पढ़ लेता हो, उसे ट्यूशन कौन लगवाएगा बताओ? तो आप जब ट्यूशन लगवाते हो तो आपको पता चल जाए कि यार, आप जब आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, जब आप सर्कल में बैठते हो तो आप चर्चा करते हो, यार अरे यार वो यार हमारा लड़का है ना यार, उसका बड़ा पढ़ाई में बड़ा कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है उसकी, मैथ्स कमज़ोर है ना, ऐसे बोलते हो। तो फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई बैठा होता तो वो कहता कौन से मैथ्स में कमज़ोर है क्या? अरे हमारे मोहल्ले में एक ऐसा टीचर है, लाइन लगती है उसके यहाँ सुबह शाम तक, शिफ्ट में शिफ्ट चेंज होती हैं है ना, अच्छा ट्यूटर है उसके यहाँ तुम भी शिफ्ट कर दो बच्चे को। अच्छा, और इंग्लिश पढ़ाना है तो फलाने मोहल्ले में जाओ, वहाँ पे एक टीचर है बहुत इंग्लिश पढ़ाता है। बताया ना उसने, ऐसा है, ऐसे होता ही नहीं होता है। तो आपने क्या किया, अपने बच्चे को वहाँ पर कोचिंग में अटेंड करवा दी। अब कोचिंग अटेंड करवा दी और वो बच्चा अभी भी इंग्लिश नहीं सीख पा रहा है, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, तो आपने परीक्षा ली कि भाई क्या आता, क्या सीखा, वो बता नहीं पाया कुछ, तो आप किसको दोष दोगे, बच्चे को कि टीचर को? हैं? तो बच्चे को दोगे क्यों भाई साहब, जहाँ पे 50 लोग पढ़ के निकल रहे हैं, पढ़ लिख के ये बन गए वो बन गए है ना, क्या कर रहा है भाई है ना? क्या टीचर क्या कहोगे? और टीचर से क्या कहोगे, क्यों भाई साहब सबको पढ़ा रहे हो, इसको क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हो है ना? तो भगवान जी कह रहे हैं कि टीचर का दोष है कि टीचर आपके बच्चे पर प्रभाव क्यों नहीं जमा पा रहा है उसके, क्योंकि आपको उसके तरीके से एक्सप्लेन करो
कि बच्चे को समझाओ, है ना। मैंने बताया था ना एक दिन कि एक होती है, क्या होता है, प्रैक्टिकल और एक टेक्निकल। तो जितनी भी स्कूल की पढ़ाई हो, शास्त्रों की पढ़ाई हो, ये टेक्निकल पढ़ाई है। कैसी है, कैसी है विजय कुमार जी? टेक्निकल। जो ही पढ़ाया जाएगा, चाहे बैंक की तैयारी करो, है ना, MBA करो, CA करो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब किसी को वकील बनना है तो कौन सी पुस्तक पढ़ता है? शास्त्र पढ़ता है क्या? रामायण पढ़ता है क्या? है ना, जनमानस पढ़ता है क्या? उसे क्या पढ़ना पड़ेगी? लॉ की पुस्तकें पढ़ना पड़ेगी, है ना। किसी को MBA करना है तो सोचो वो रोज मंदिर में जनमानस पढ़े और MBA हो जाए, तो नहीं, उसका सिलेबस अलग है, उसको पढ़ना पड़ेगा। MBA का अलग है, CA का अलग है, हर IPS का अलग है, IAS का अलग है, सबके सिलेबस अलग अलग हैं। तो उनको पढ़ेगा तो उसकी पढ़ाई हो जाएगी, उनकी पढ़ाई हो जाएगी। तो बोले कि बताओ आपको क्या करना है, आपको कैसे बच्चे को कैसे तैयार करना है। तो जो भी पढ़ाया जाएगा वो टेक्निकल पढ़ाया जाएगा। जो भी टीचर पढ़ाएगा पुस्तक को पहले हाथ सामने रखेगा, एक बुक्स आपको पकड़ा देगा, आपसे कहेगा नहीं, कहेगा देखो भाई बुक्स ले आओ बाजार से खरीद के, ठीक है। राइटर बता सकता है कि इस राइटर की लाना, उस राइटर की लाना, मगर एक पुस्तक आपके हाथ में, एक पुस्तक उसके हाथ में, जो इसमें लिखा है वो आप भी मिलाते जाओ और देखते जाओ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये टेक्निकल पढ़ाई है। इसे कौन सी पढ़ाई कहते हैं? टेक्निकल। इसीलिए अपन देखें अभी चन्नू भैया, जो हमारी जैन समाज में जो भटकाव आ रहा है, उन्हें 20 पंथ का, 13 पंथ का, निश्चय नय का, व्यवहार नय का, क्यों आ रहा है? क्योंकि शास्त्र तो सब मंदिरों में वही है। 20 पंथी का मंदिर हो पर शास्त्र तो ऐसा नहीं है 20 पंथी के अलग हो। 13 पंथी का मंदिर हो, शास्त्र तो वही है ना, वही मूलाचार है, वही समय सार है, वही सब कुछ है ना, सब कुछ वही का वही है ना। सब ग्रंथ एक से हैं, भगवान भी एक से हैं। ऐसा नहीं है कि 20 पंथी के मंदिर में 25 से भगवान कोई और हो, ऐसा भी नहीं है, वही भगवान है, सब कुछ वही है। फिर हम लोग क्यों भटके हुए हैं? क्योंकि हम लोग शास्त्रों के रखकर सामने टेक्निकल पढ़ाई करते हैं। और कोई पंडित पढ़ाएगा तो टेक्निकल पढ़ाएगा, कोई महाराज पढ़ाएंगे तो टेक्निकल पढ़ाएंगे, है ना। कोई महाराज ऐसे मिल जाएं या कोई विद्वान ऐसा मिल जाए जो टेक्निकल के साथ साथ प्रैक्टिकल का पढ़ाए। कैसे पढ़ाए? प्रैक्टिकल का, है ना। तो टेक्निकल में भटकना हो जाता है। शास्त्र में है तो टेक्निकल बिल्कुल करेक्ट, पर टेक्निकल में क्या होता है, हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो, और टेक्निकल तुम्हारे उतर नहीं रही दिमाग पर। एक छोटी सी घटना सुनाऊं टेक्निकल और प्रैक्टिकल की। एक बच्चा स्कूल में गया, है ना। अब देखो टीचर पढ़ाने के तरीके हैं अलग अलग सबके। तो एक टीचर ने क्या किया, एक बच्चे से पूछा, बोले अर्पण बेटा मैं तुझे 2 आम दूंगा। क्या दूंगा मैं तुम्हें? 2 आम, 2 एप्पल, है ना, कुछ भी दूंगा, एप्पल कह दो या आम कह दो। तो बोले मैं तुम्हें 2 आम दूंगा, ठीक है। और बोले थोड़ी देर बाद फिर 2 आम दूंगा। 2 आम दिए, फिर थोड़ी देर बाद फिर 2 आम दिए। तो बोले बता बेटा तेरे पास कितने आम हो जाएंगे? तो बेटा ने, जो बच्चा था वो बोला सर 5। कितने हो जाएंगे? 5। टीचर बोला पागल है। अब टीचर टेक्निकल की तरफ चल रहा है। टीचर क्या कर रहा है? टीचर ने टेक्निकल पढ़ाई क्या पढ़ी है कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, और बच्चा क्या बोल रहा है? 5। टीचर थोड़ा सा मन तो खराब हुआ कि यार कैसा बच्चा है, 2 आम दिए फिर 2 आम दिए तो 4 ही तो हुए, ये तो 5 क्यों कह रहा है बार बार। फिर समझे, फिर भी टीचर था, है ना, धैर्य था, रखा। फिर पूछा बेटा अर्पण तुझे अच्छी सुनो बेटा, मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं तुम्हें 2 आम दूंगा। बोले करेक्ट, ठीक है ना? हाँ। और थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें 2 आम और दूंगा।
अब बताओ बेटा कितने आम हो जाएंगे तेरे पास? तो बोले सर 5। अब टीचर के बले जो है ना जुड़ गई ना, कहता है समझ में नहीं आता तेरे को है, इतने समझ पढ़ा रहा हूँ, तेरी अकल नहीं है मेरे को तेरे दिमाग में तेरे को, है ना? आज तुझे क्या पूछा मैंने तेरे से, क्या पूछा? 2 आम दिए तेरे को, हाँ ठीक है, 2 और दिए, कितने हो गए बताओ? ये 5। वो 5 ही कह रहा है। टीचर को लगा अरे यार लगता है कि ये बच्चा आम से समझ नहीं पा रहा है ना, एग्जाम्पल चेंज कर दो। बोले देखो बेटा अर्पण ध्यान सुनो, देखो तुम्हें हम 2 एप्पल देंगे, आम छोड़ो हटाओगे, क्या बोले? हम तुम्हें 2 एप्पल देंगे, ठीक है ना? हाँ सर। बोले और बेटा थोड़ी देर बाद हम तुम्हें 2 एप्पल और देंगे, अब तुम्हारे कितने एप्पल हो जाएंगे? बोले सर 4। क्या बोल दिया? सर 4। तो टीचर बोला अरे वाह, आ गया लाइन पे। मतलब अभी देखो 5 बोला था, 2 और 2, अब 4 पे आ गया। फिर भी टीचर ने सोचा भाई ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं गलत सोच रहा हूँ, फिर से पूछ लो एक बार। बोले अर्पण मैं बेटा 2 एप्पल दूंगा, ठीक है ना बेटा? समझ में आ रहा है कि हाँ सर 2 एप्पल दिए और थोड़ी देर बाद तुम्हें 2 एप्पल और देंगे, अब तुम बताओ तुम्हारे पास कितने एप्पल हो जाएंगे? बोले सर 4। 3-4 बार पूछा, वो बोला 4 4 4, फिर ठीक है। अब टीचर ने सोचा जब एप्पल तो 4 बता रहा है, 2 और 2, पर ये आम 5 क्यों बता रहा है? ऐसा तो नहीं भटक गया हो? फिर से पूछो वापस। बोले अर्पण बेटा हम तुम्हें 2 आम देंगे, अब बहुत प्यारी बात है, समझना ध्यान से। बोले हम तुम्हें 2 आम देंगे। बोले जी सर। फिर तुम्हें हम 2 आम देंगे, तो तुम्हारे पास बेटा कितने आम हो जाएंगे? बोले 5। बोले 5। बोले यार तू क्या लफड़ा है तेरा, क्या लफड़ा क्या है तेरे दिमाग में है? मैं आम पूछता हूं तो तू 5 बोलता है, एप्पल बोलता हूं तो तू 4 बोलता है, ये क्या लफड़ा है? 5 क्यों बोल रहा है बार बार? बोले सर, अब उसने सर को चुप कर दिया। सर सुनो मेरी बात। बोले आपने हमें 2 आम दिए, कहीं हाँ, फिर आपने थोड़ी देर बाद 2 आम और दिए, कहीं हाँ, ला तो कितने हो गए? बोले 4। टीचर बोल रहा है अब 4। बोले ठीक, पर ये बताओ जब हम घर से चले थे तो 1 आम माँ ने दिया था, हमारे पास 5 नहीं हो जाएंगे? जो आम मम्मी ने रखा था खाने टिफिन के साथ के लिए आम खा लेना, अब तुम 4 तुम दे रहे हो, 1 माँ ने पहले दे रखा है, तो 5 बता रहे हम। तुमने ये तो नहीं कहा कि आम ही आम तो पूछा है कि कितने आम हो गए? मैं 2 दे रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें 2 दे रहा हूँ, और 1 माँ ने दी है ये पहले से, अब वो तुम्हें मालूम नहीं है, तो तुम बार बार डांट रहे हो। ये प्रैक्टिकल है। तो बोले कि अगर हम टेक्निकल के समझाना कोशिश करोगे तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा, और यदि प्रैक्टिकल के साथ समझो कि उसके दिमाग में क्या है, तो उसको समझाने के लिए है ना उसकी तकनीक अपनाओ सामने वाले को, कि वो उसको ज्ञान की बातें समझ में आ जाए, है ना। हर व्यक्ति को समय साथ तुम सोचो कि सीधी सीधी गाथा पढ़ के समझ में आ जाए। जितने भी ग्रंथ होते हैं उन ग्रंथों में बड़े बड़े आचार्य महाराजों ने दृष्टांत और द्राष्टांत दोनों प्रकार की चीज दी समझने के लिए, है ना। क्यों दी है? कि तुम्हें समझ में आ जाए। तो बोले कि इसीलिए अपन क्या करते हैं, मान लो अब देखो रिश्तों पे, अब रिश्तों पे आ जाओ, तो अपन क्या करते हैं, आप समझा रहे हो टेक्निकल, एक पति समझा रहा है पत्नी को टेक्निकल रूप से, एक पत्नी समझा रही है पति को टेक्निकल रूप से, बच्चे समझा रहे हैं पापा जी को टेक्निकल रूप से, और या पिताजी समझा रहे हैं बच्चों को टेक्निकल रूप से, है ना। पर एक समझा रहा है जो टेक्निकल रूप से, और समझने वाला बैठा है प्रैक्टिकल रूप से, उसको समझ में नहीं आएगा। तो जो सामने वाला है और प्रैक्टिकल वाला है तो उसको प्रैक्टिकल समझाओ। इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी महाराज को समय सार में दूसरी तीसरी गाथा में ही उन्हें क्या कह दिया
कितनी सुंदर बात कह दी, पर हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते ही नहीं है, समझते नहीं अच्छे से, क्यों कहा, कैसे कहा। उन्हें पहले कह दिया ग्रंथ शुरू करने के पहले कि आर्य को आर्य की भाषा में समझाओ, आर्य को आर्य की भाषा में समझाओ और अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाओ। अब कोई व्यक्ति मलयालम या जैपनीस आ जाए, जैपनीस अपने भारत में कोई जैपनीस आ जाए, अब जैपनीस हुई, फ्रांसीसिस हुई, यहाँ पे वो ही भाषा चलती है, इसके अलावा कोई भाषा नहीं चलती। अपने यहाँ तो खिचड़ी है, आपको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, एक आध भाषा को और आती हो, है ना। पर वहाँ पर कुछ देश ऐसे हैं जिन देशों में वो ही भाषा चलती है जो वहाँ की है, एक भाषा बस। अब वो अगर यहाँ तुम्हें घूमने आ जाएं, अब गाइड को आती है मान लो इंग्लिश, जैपनीस नहीं आती है, स्पेनिश नहीं आती है, फ्रांसीस नहीं आती है, और सिर्फ इंग्लिश आती है, तो आप ये समझना कि उन लोगों को इंग्लिश ही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको उन्होंने इंग्लिश भी नहीं पढ़ी। तो उनको स्पेनिश की भाषा समझ में आएगी, फ्रांसीस को फ्रांसीस की भाषा समझ में आएगी, है ना, समझ आ रहा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं की भाषा में बोलना पड़ेगा, गाइड चेंज करो। ये दोष मत दो कि देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे हमारी बात। अरे ज्ञानी ये कहेगा मूर्ख तो तुम हो कि तुम उसको समझा नहीं पा रहे हो, आप समझा नहीं पा रहे हो ये कहो, पर आप ये मत कहो कि वो समझ नहीं पा रहा है। बस यही लड़ाई है, यही लड़ाई है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ समझना नहीं चाहते। तो आचार्यों ने कहा है कि भैया देखो, भगवान ने कहा हम तो भैया ऐसे ऐसे लोगों को बिठा के रखा है बगल में, वो भी साथ बैठे हैं, ये हमारा प्रभाव है। और यही जीव अगर तुम बिठा लो अपने बगल में तो तुम्ही को निपटा दें वो मिलके सब जीव, है ना। बोले क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर विशुद्धि नहीं है, हमारे अंदर इतनी विशुद्धि है, इतना विशुद्धि अंश है हमारे अंदर कि हमारे पास तो गाय और एक तरफ शेर दोनों एक बर्तन में पानी पी रहे हैं, है ना। ये किसका प्रभाव है, मेरा प्रभाव, विशुद्धि का। तो बोले जब जब आपके अंदर विशुद्धि अंश बढ़ेगा, आपकी बात सबको समझ में आना चालू हो जाएगी, है ना। और आपके अंदर यदि विशुद्धि अंश नहीं है तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगी। अब उसको दोष दो, ये समझ नहीं रहा है, ये समझ नहीं रहा है, ये समझ नहीं रहा है। अच्छा बोले तुम्हारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी तुम बताओ। अब देते अब डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, अगर एक मरीज को एक डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा तो वो भी रेफर कर देता है, भैया हमारी बस की नहीं है, दूसरे के पास ले जाओ, है ना। दूसरा तीसरे के पास रेफर कर देता है, और पहुँचते पहुँचते अपन मैदान तक पहुँच गए, मैदान तक पहुँच गए, समझ वहाँ ठीक हो गया मरीज, है ना। तो बोले कि उस डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिया, भैया मेरी कैपेसिटी ख़त्म है, अब मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता इसके साथ। वो कह रहा भैया इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते तो रेफर करो। तो अब बताओ तीसरा डॉक्टर को था ना जिसने उसको पकड़ भी लिया रोग को और ठीक कर दिया। तो डॉक्टर में दोष था कि मरीज में, डॉक्टर में। तो इसलिए ये सब हमारी विशुद्धि का है। और कोई व्यक्ति घर में इतना पुण्यशाली जीव है, इतना पुण्यशाली जीव है, उसके परिणाम इतने निर्मल हैं कि उसकी बरगड़ाएँ पूरे घर में फैल जाती हैं और सब लोग क्या करते हैं, उसको हर कोई व्यक्ति उसकी बात मानने को तैयार, सुनने को तैयार है। जैसा कहेगा, अगर वो कहेगा कूद जाओ तो कूद जाएगा व्यक्ति, है ना। तो ये अल्लाह, चलो भाई समझ में आ रहे हैं। तो टेक्निकल और प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर आचार्य भगवान यही बोल रहे हैं कि राग द्वेष को छोड़ो, ना राग में तुम्हारा हित है और ना किसी से द्वेष में तुम्हारा हित है। राग करोगे तो तुम्हें गड्ढे में गिरना है और द्वेष करो तो तुम्हें गड्ढे में गिरना है, और अनादि काल से गिरते आए हैं, इसलिए इसको छोड़ो, न्यूट्रल हो जाओ। न्यूट्रल गाड़ी जब न्यूट्रल में खड़ी कर दो तो ना तुम्हें ब्रेक लगाने की ज़रूरत है न एक्सीलेटर की ज़रूरत है। न्यूट्रल में ब्रेक लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सीलेटर बढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वो खड़ी है न्यूट्रल में। ऐसे ही न्यूट्रल में आप हो जाओ, और न्यूट्रल हो जाओ, ना राग ना द्वेष, ना किसी में अच्छाई देखो ना किसी में बुराई देखो, तो बस आप भगवान बनने की तरफ कदम बढ़ा दोगे।
मगर इतना संभई कहाँ है, इतना संभई है कहाँ? या तो हम राग की आग में कूद जाते हैं या द्वेष की आग में कूद जाते हैं। अब जिससे राग करो तो वो तुम्हारी तारीफ करने लगता है कि देखो ये हमारा हितैषी है, किसी द्वेष करो तो कहते बताओ कैसे हैं जी, हमारे से नफरत करते हैं जी, हमें बुरा कहते हैं, ये हमें चाहते नहीं हैं। तो द्वेष वाले द्वेष करो तो दुखी है व्यक्ति, और राग करो तो वो खुशी है व्यक्ति, पर दोनों दुखी। वो एक सुखी हो सकता है, एक दुखी हो सकता है, पर तुम्हारी आत्मा परेशान हो जाएगी। तो बोले ना राग, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, क्या बोल रहे हैं? जिनने राग, ये तो नहीं कहा ना कि खाली द्वेष, जिसने राग द्वेष काम आदिक है ना जीते, सब जग जान लिया। सब जीवों को किसने दिया? जिसने इनको जीत लिया। राग द्वेष काम आदि को जिसने जीत लिया है ना, उन्होंने क्या किया है ना, राग देश कामादिक जीते, सब जग जान लिया, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह, निष्प्रह यहाँ भी कोई वो नहीं, राग देश नहीं तुमसे कि तुम सेवा कर रहे हो तो, तुम ये कर रहे हो तो इसलिए कुछ नहीं, निष्प्रह, कोई आशा नहीं आपसे, निष्प्रह हो उपदेश दिया। तो मोक्ष मार्ग का उपदेश कौन दे सकता है? ना जिसको राग हो, ना जिसको द्वेष हो, ना जिसको काम आदि की चाह हो, ना किसी तुमसे आशा हो, ना वो व्यक्ति वीतरागी है, वो व्यक्ति भगवान बन सकता है। तो इसलिए आपका लक्ष्य यदि भगवान बनने का है तो राग देश को तो पहले छोड़ना पड़ेगा, तब आपके धार्मिक जितनी क्रियाएं हैं ये तुम्हें फल देना अपने आप चालू कर देंगे, ये अपने आप फल देना चालू कर देंगे। ये है, तो आगे समझ में ना, ये बात कही थी कल। अब यहाँ पर गाथा ले लेते हैं, अर्थ कर लेंगे कि विपद भव पदावर्ते, विपद भव पदावर्ते, पदी के बाति वाहते, यावत तावत भवन्ति अन्या, प्रचुराः विपदः पुरा। कि विपद भव पदावर्ते, पादी के बाति वाहते, यावत तावत भवन्तन्या, प्रचुरा विपदा पुरा। कि संसार रूपी पैर से चलने वाले घंटी यंत्र में पदिका इव रहट के डंडे के समान, यावत जब तक विपद एक विपत्ति समाप्त की जाती है तब तक दूसरी विपत्ति खड़ी हो जाती है। बोले ये संसार कैसा है? तो बोले इस संसार में हर व्यक्ति का टाइम कैसे निकल जाता है? 50 साल 60 साल कम पड़ जाते हैं। कैसे कम पड़ जाते हैं बोले? तो बोले कि हर व्यक्ति आशावादी है, आशावादी है। अगर मान लो एक दिन कोई नुकसान हो गया तब क्या सोचता है? उसको आशा है चलो इसमें तो नुकसान हो गया है, चलो अगला काम ऐसा करेंगे उसमें अपन भरपाई कर लेंगे, है ना। ऐसे जैसे जुआड़ी होते ना, जुआड़ी हैं, जो 5 पांडव जब बैठ खेलने के लिए बैठ गए तो क्या हुआ, है ना, एक चीज़ हार गए, पूरे रथ वगैरह हार गए, पर ये आशा में कि अगला दाव जीत जाऊंगा तो वो चीज़ें वापस आ जाएंगी पूरी, है ना। तो वापस आने की बजाय तीसरी भी चली गई, चौथी भी चली गई, अब बचे ही नहीं कुछ। बोले भैया बताओ क्या लगाओगे? तो उन्होंने कहा चलो मैं अपने भाई को लगा दूंगा। एक एक करके भाई को लगा दिया, वो भी हार गए, पत्नी को लगा दिया, बताओ। तो बोले कि ऐसे ही संसार है। पांडवों ने जुआ नहीं खेला, पांडवों ने खेल करके प्रैक्टिकल बताया है संसार की दशा। बोले ऐसे ही पूरी दुनिया में हर व्यक्ति एक चीज से छूटता है और दूसरी चीजें बंध जाता है। बता, हर व्यक्ति के घरों में झांक के देखो तो ऐसा कौन सा घर है जिसमें कभी कोई दुख नहीं आया हो, कोई बीमारी नहीं आई हो, कोई परेशानी नहीं आई हो, पर व्यक्ति फिर भी खुश है। क्यों? किसी के घर में कोई मौत भी हो जाए
तो सिर्फ 12-13 दिन मुंह बना के रहेगा, 15वें दिन से फिर आशावादी है, चलो अब और फिर से शुरुआत करते हैं, है ना, फिर कोई करेंगे। खूब चिल्ला रहे हैं लोग, अरे भैया लॉकडाउन हो गया है, दुकान बिल्कुल ठप हो गई है, ग्राहकी बिल्कुल नहीं है, पैसा बिल्कुल नहीं है ना, तो कर लो बैराग, छोड़ो सबसे कुछ। तो फिर नहीं, देखते हैं फिर से, फिर कहीं ना कहीं पैसे ले आओगे, और पैसा नहीं भी है, मान लो खत्म हो गया है लॉकडाउन में, 4 महीने में ये खा के बैठ गए हम, तो अब ऐसा तो नहीं तुम धंधा पानी बंद कर दोगे, फिर उठा लोगे पैसे कहीं ना कहीं से, ला भाई पैसे देने आया, चलो यार जे वाला काम कर रहे हैं फिर से करेंगे, जे उठाएंगे, अब जे वाला माल लाएंगे, वहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, करोगे ही करोगे। तो क्यों, वो घाटा हो गया उसका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हर बार तुम यही तो कहते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो ये तुम गलती कर रहे हो। तो कितनी गलतियां तुम कर चुके हो, तो तुम्हें अपने आप से नफरत नहीं हुई। पर वो ही गलती अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर देता है तो तुम उसको बिल्कुल लाशा पानी लेके चल जाते हो, सारी जिंदगी याद रखते हो कि तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की। और बोले आप खुद बताओ कि आपने अपने जिंदगी में कितनी गलतियां की हैं, पर आप अपनी गलती करते हो तो उसको भूल जाते हो, आप अपनी गलती करके फिर भूल जाते हो, सोचते हो अब कर लेंगे, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे। ये संसार है। संसार कैसा है? ये संसार है। तो हर व्यक्ति अपने लिए भूल जाता है, दूसरों की बस याद रखेगा, दूसरे के लिए उंगली उठाता रहेगा। अच्छा बोले कि नहीं, झांको दर्पण में, मुखड़ा देख ले दर्पण में प्राणी। अपना दर्पण खाली चेहरा बाहर से मत देखो, झांको अंदर, अपने चेहरे में झांको कि आपके अंदर कितने दोष हैं, कितने गुण हैं, ऐसे है ना। आईने में झांको, आईने में झांको। तो बोले यहाँ आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार से ये संसार में ये जीव जो है कितने कष्ट उठाने के बाद भी इसके कष्टों की जो कड़ी है वो ख़त्म नहीं होती। उदाहरण क्या दे दिया? रेहड़ का, जो पहले कुएं में वो चलती थी ना, डिब्बे डिब्बे की वो चैन, अभी भी चलती गाँव में, कई गाँव में। तो डब्बों की वो लंबी लाइन रहती है और छोटे छोटे डिब्बे रहते हैं, उसमें आधा किलो पानी बन जाता लगभग लगभग, है ना। तो बैल क्या करते हैं, उसको चलाते हैं, हैं? नहीं, पानी भरने के लिए। अब पहले रस्सी बाल्टी नहीं होती थी ना, हाँ, तो डब्बे की चैन रहती है पत्ती पे कसी हुई, तो बस वो बैल घुमाते हैं तो वो ऊपर ऐसे पानी में डूबती हुई, आधी डूबी रहती है, तो भर भर के वो ऊपर आती है एक तरफ से, और एक तरफ से वो खाली होती जाती है ऐसी, तो पानी खेत में चला जाता है पूरा। और बैल को लगा दिया और छोड़ दिया और चले गए अपने काम पे, जब तक वो बैल क्या कर रहा है, घूमते रहे और पानी खेत में जा रहा है। तो रेहट बोलो, रेहट, है ना। तो बोले रेहट की तरह जैसे एक डब्बा पानी लेके ऐसा आया और यहाँ तक उसकी वो मशीन लगी है बस। अब वो क्या हुआ, जो भर के लाया पानी नीचे से, तो वो ऐसा आया और यहाँ उसने घूम गई, वो तो घूमेगी जैसे, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा, तो पानी इस पर चला गया। और जब वो गिरा पानी तो दूसरा डब्बा आ गया, फिर वो भी गिर गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, ये चलता रहता है, भरा खाली, भरा खाली, भरा खाली, भरा खाली। तो बोले ऐसे ही संसार है रेहट की तरह कि हमारा एक दुख, किसी एक की बीमारी ठीक हुई, चलो भैया चैन मिला, चलो ये कम से कम ठीक हो गए, पता चला दूसरे दिन बाद दूसरी खबर आ गई, अब ये बीमार हो गए, अब ये बीमार हो गए, अब ये बीमार हो गए। बताओ अब व्यक्ति क्या कह रहा है, हम तो थोड़ा परेशान हो गए कि क्यों, एक से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, वो रेहट की तरह, है ना। तो ये संसार है। इसलिए इस संसार में अगर इन चीज़ों से बचना है तो आचार्य बोल रहे हैं कि राग देश से रहित हो, राग देश छोड़ो, तो अपने आप तुम्हें कष्ट नहीं होगा, है ना। फिर ज्ञान की बात चलेगी कि भैया देखो, जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी कभी टलत नहीं है, काहे होते अधीरा रे। सब कुछ जैसे पिक्चर है ना, पिक्चर 2.5 घंटे की पिक्चर डायरेक्टर ने बना दी है, अब तुम्हें 2.5 घंटे बैठना है, और डायरेक्टर तो पूरी स्टोरी मालूम है कि मैंने वही, क्योंकि बनाई उसी ने है, और उपन्यास लिखने वाले ने पूरी स्टोरी बना के लिख दी, पर पढ़ने वाले को नहीं मालूम। तो पढ़ने वाले के लिए हर एक नया पेज उत्सुकता से भरा होता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा,
ऐसे पिक्चर देखने वाला क्या सोच रहा है, अब क्या होगा। सीरियल देखने वाला क्या हो रहा है, जो माताएं बहनें सीरियल देख रही हैं, अगले में क्या होगा, अब अगले में क्या होगा। तो सीरियल बिखरे उसके खूब चलते जा रहे हैं, क्योंकि वो अगली स्टोरी देखना है क्या होगा। महाभारत चल रही है, अगले पार्ट में क्या होगा। रामायण चल रही है, अगले पार्ट में अब क्या होगा, है ना। ऐसे है नहीं, ऐसे आचार्य बोल रहे हैं कि पिक्चर पूरी बन चुकी है अपनी। डायरेक्टर कौन है, 8 कर्म, ये डायरेक्टर हैं, पूरी पिक्चर बना दी है। हीरो कौन है, हम ही लोग, हीरो अपन लोग हैं, और पिक्चर चल रही है। पर वो पिक्चर की स्टोरी हम ही को नहीं मालूम, अंतर इतना है, स्टोरी हमें नहीं मालूम कि शाम को क्या होने वाला है हमारे साथ, कल क्या होने वाला है हमारे साथ, कब मृत्यु होने वाली है हमारे साथ, कब प्राण निकल जाएंगे, है ना। बाजार में घटना घट जाएगी कोई, कि घर में घटेगी, क्या अस्पताल में घटेगी, कहाँ घटेगी, किसी को मालूम है क्या, नहीं मालूम ना। बस यही पिक्चर है, पर पिक्चर बन चुकी है। हम लोग सिर्फ अधीर हो रहे हैं, अधीर, दुखी, कभी सुखी हो जाते हैं झूठे झूठे, कभी झूठे झूठे दुखी हो जाते हैं, पर बाकी पिक्चर तो पूरी चल रही है। इसलिए कहा, जो जो देखी बीत राग ने, सो होशी बीरा रे, अनहोनी कभी टलत नहीं है, टलत, घटत नहीं, टलत, टलती नहीं है, काहे हो तदीरा रे। जो होना है वो तो होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कर सकते हो क्या है। महाभारत की छोटी घटना सुना दूं, 2 मिनट में सुना दूं, है। नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में श्री कृष्ण पहुंचे, सुनना बड़े ध्यान से। नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में श्री कृष्ण पहुंचे, और क्या पूछा, भगवान कुछ हमारे बारे में बतलाओ। अब जिसने बड़ी मेहनत से मकान बनाया हो, तो वो अपने मकान के बारे में ही पूछता है कि मकान ठीक ठाक रहेगा। तो बड़ी मेहनत से बनाई थी द्वारिका नगरी श्री कृष्ण ने। तो ना, तो उन्होंने क्या किया, पूछा, भगवान द्वारका नगरी मेरी कब तक ठीक रहेगी। भगवान की दिव्यदेशना निकली। अब देखो बीतरागी की वाणी, भगवान ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम्हारी द्वारिका जल के खाक हो जाएगी। जल के खाक हो जाएगी, सीधे तो चौंक गए कि मेरी द्वारिका नगरी जल के खाक हो जाएगी, कौन जलाएगा। बोले, एक मुनिराज हैं, दीपायन मुनि, उनके क्रोध की अग्नि से जल जाएगी। क्या बता दिया, ध्यान रखना, बड़े ध्यान सुनना। दीपायन मुनि की क्रोध रूपी अग्नि से जल जाएगी। बोले क्यों, वो क्रोध क्यों करेंगे। बोले क्योंकि तुम्हारी यादव समाज के लड़के शराब पी करके और उनके ऊपर उपसर करेंगे, तो क्रोध से जला देंगे उसको। अच्छा, एक प्रश्न पूरा हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा, भगवान ये बताओ, मेरी मृत्यु कैसे होगी। सुंदर प्रश्न है। कौन पूछ रहा है, श्री कृष्ण ने। किससे पूछ रहे हैं, नेमिनाथ से, समोषण में। अब भगवान क्या बोले, हे श्री कृष्ण, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पैर में बाण लगने से होगी। तुम्हारे जो पैर का पंजा है उसे बाण लगेगा और मृत्यु हो जाएगी। अब बलदेव जो बहुत चाहते थे श्री कृष्ण को, तो तुरंत बीच में बोल पड़े, कौन की हिम्मत है बाण मारेगा श्री कृष्ण को। बोले, आपके कुटुंब का भाई जरत कुमार, जरत कुमार के खानदान के ही थे भाई, तो जरत कुमार नाम का जो भाई है वो बाण मारेगा। हो गया ना बात। अच्छा, मृत्यु होगी बाण लगने से, बाण मारेगा भाई। और सुनो बलदेव, अब बलदेव बहुत प्यार करते थे, जैसे राजू आपका प्यार है, ऐसे ही बलदेव और श्री कृष्ण का तो और ज़्यादा रहता है, बहुत प्यार रहता है उनका आपस में, बहुत स्नेह रहता है। तो बलदेव से बोले कि नेमिनाथ भगवान के, सुनो बलदेव के पास हमेशा कटार रहती, कटार, कृपाण कहते जिसको। तो बोले कि सुनो, जिस कृपाण से श्री कृष्ण की मृत्यु होगी वो कृपाण तुम्हारी होगी। अब तो और बलदेव परेशान कि जिसको मैं इतना चाहता हूँ
और मेरे ही बाण से, मतलब मेरी तलवार जो है छुरी उससे होगी। अब देखो सब लोग अधीर हो गए, अधीर क्या हो गए, सब लोग चले गए वहाँ से, वाणी खत्म, चले गए घर पे। श्री कृष्ण ने क्या किया, देखो अब श्री कृष्ण सोच रहे हैं मैं भगवान की वाणी काट दूंगा। क्या हुआ, शराब पी करके ये लोग अवसर करेंगे बच्चे लोग, और ने ज़्यादा ज़्यादा फरमान जारी कर दिया द्वारिका में, किसी के घर में शराब नहीं बनेगी, कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पिएगा। जिन जिन के घर में शराब है गिरनार जी पर्वत पर ऊपर जाओ लेकर के, और वहाँ पहाड़ पर डाल दो तो सूख जाएगी अपने आप, उसमें मिट्टी में शराब अलग करवा दी। किसने, श्री कृष्ण ने। ध्यान रखना। अब बलदेव का नंबर आया। बलदेव बोले मेरी कटार से मेरे भैया की मृत्यु होगी, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, समुद्र में जाता हूँ, उस कटार को उसमें फेंक के आ जाता हूँ। वे अपनी कटार फेंके आए। कहाँ फेंके आए, समुद्र में, ठीक है ना। वो फ्री हो गए। अब जिस भाई ने सुना कि मेरे हाथ से मृत्यु होगी मेरे भैया की, भैया मैं तो एक काम करूँगा, और समय बता दिया 12 साल के अंदर। तो उन्होंने 12 साल के अंदर कि हाँ, तो बोले 12 साल हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, हम जंगल में जा रहे। ओ जंगल में चले गए 12 साल के लिए। भाई मेरे हाथ से क्यों मृत्यु हो, दो सबने अपनी जुगाड़ कर दी। अब तीसरे बच्चे वो दीपायन मुनि, वो भी भाई थे, उनके रिलेशन के थे, मुनि महाराज थे वो। उन्हें पता चला कि इनकी द्वारका नगरी मेरे क्रोध से जलेगी, तो बोले कि भैया 12 साल के लिए मैं तो गिरनार जी पर्वत पे रहूँगा, ऊपर आऊँगा ही नहीं नीचे। वे भी चले गए, है ना। अब फिर पंक्ति याद करो, जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरारे, अनहोनी कभी टलत नहीं है, काहे होते अधीर आरे। तू अधीर क्यों हो रहा है, क्यों अपना गला सुखा रहा है, अपने प्राण सुखा रहा है, क्यों कर रहा है, जो होना है वो तो होना है। अब देखो क्या हुआ, श्री कृष्ण की वो दीपायन मुनि 12 साल पूरे हो गए। अब जैसे तिथि घट जाती है बढ़ जाती है ना, ऐसे ही 4 साल में एक बार 1 महीना बढ़ जाता है सीधा सीधा। जैसे कहते हैं लौड़ का महीना, जो इस साल बढ़ गया। हर साल चतुर्मास 3.5 महीने का, इस बार चतुर्मास 4.5 महीने का, 5 महीने चतुर्मास इस बार, तो लौड़ का महीना बढ़ गया ये। तो अब उन्होंने जो लोग 12 साल सुन कर के वो चले गए, कोई पहाड़ पे चला गया, कोई यहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया, सब लगा रहे दिन गिन रहे। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ऐसे पूरे 12 साल गिन लिए। और 12 साल 1 महीना लौड़ का कोई ध्यान नहीं लगाया। तो 12 साल पूरे होते ही सब अपने अपने स्थान पर लौट के आ गए। शराब फेंक गई थी पूरी। अब लड़के लोग 12 साल पूर्व, अब सब में खुशी मनाई गई। जैसे अपन कहते हैं ना, देखो भैया कोरोना से बच के रहो, है ना, कब तक, कभी भैया अगस्त सितंबर तक बच के रहो, बच के रहो, बच के रहो, टाइम दे दिया एक। तो ऐसे ही नेमिनाथ ने दे दिया था, देखो 12 साल बच के रहना पड़ेगा, है ना। अब 12 साल पूरे हो गए, सब करे अरे कोरोना गया, कोरोना गया, अब तो कोरोना गया। तो ऐसे ही सब लोग उस समय खुश हो गए। सबको पता चल गया था पूरे नगर में, सारे लड़के जो यंग थे, यंग बैच, खुश हो गए। चलो अच्छा रहा, नहीं तो लोग कह रहे थे भैया 12 साल में जल जाएगी द्वारिका नगरी, और जलने में हम लोग निमित्त बनेंगे। चलो अच्छा रहा, अपन बच गए भैया, 12 साल पूरे हो गए, भगवान की वाणी झूठी हो गई। अब हो गए चलो घूम के आए अपन पहाड़ पे। घूमने गए पहाड़ पर, लड़के घूमने गए तो वहाँ थक गए, गर्मी में प्यास लगी आई, ढूंढो यार पानी ढूंढो, पानी ढूंढो। तो जो शराब 12 साल पहले फेंकी थी वो गड्ढे में भर गई, उसे पानी समझ के पी गए। शराब पहुँच गई पेट में, है ना। अब शराब, अब यदि पुरानी शराब पी ली तो और चढ़ गई, वो तो नीचे उतर के आए। वो मुनि वाला लौट के आ गए नीचे 12 साल बाद। उनने भी ध्यान लगाया कि 1 महीना बढ़ गया है ना। अब वो बैठे थे, अब वो लड़के लोग पी के आए नीचे। उन्होंने देखा, एक ने देखा, ये तो वही तो दीपायन मुनि है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी कि यही जलाएगा द्वारका नगरी को। क्या कर लो इनने, 12 साल पूरे निकल गए, लो क्या कर लो इनने। अब तो पिए थे ना, कहीं तो दूसरा बोला अच्छा जे जला रहा था क्या, हाँ वो जे जला रहे थे। तो एक ने उठाया पत्थर फेंक के मारा,
दूसरे ने देखा तो उसने उठा के फेंक के मारा। तो सब लड़के पीछे पड़ गए, 50-60 लड़के थे, सब ने उठा पत्थर मारना चालू कर दिया उनको। अब कोई मुंह में लगे पत्थर, उनके सिर में लगे, अब उनकी आंखें लाल हो गई, योग बनने लगी वैसे कि वैसे। वहाँ पर है ना जो जरद कुमार जंगल में चले गए कि भैया मेरे हाथ से ना मृत्यु हो, तो भाई शिकार करते थे, वहीं रुकते थे आराम से। अब उन्हें एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति मछली पकड़ने गया, उसने जाल डाला, मछली आ गई, मछली को उनने पीस बनाए, उसमें निकली कटार। जो बलदेव फेंक के आए थे वो एक बड़ी मछली ने लील ली उसको जीव समझ के, तो पेट में चली गई थी, मछली बाहर आ गई, कटार भी वापस आ गई। लोगों ने कहा कटार का हमें क्या करना, कटार फेंक दी जंगल में, जरद कुमार को मिल गई। जरद कुमार बोले अच्छी कटार है, इसके वो बनाओ बाण, उन्होंने बाण बना लिया, है ना। यहाँ द्वारका नगरी मणिनाथ गुस्सा आ गया, आग, उन्होंने आँख लाल हो गई, लड़के सब समझ के डर गए, भैया क्या हो गई, तो भागो। श्री कृष्ण को बताया, श्री कृष्ण भाग के आए, महाराज क्षमा क्षमा क्षमा। अब वो तो इतनी आंखें लाल हो गई थी गुस्से में वगैरह, बस 2 ही बचोगे, निकल लो जल्दी फटाफट। श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भागे, भाग के जंगल में भागे, थक गए। श्री कृष्ण ने गिर पड़े, अरे भैया प्यास लग रही, पानी पानी पानी, है ना। तो मैं पानी लेने जा रहा हूँ। बलदेव चले गए पानी लेने के लिए, वहाँ जरद कुमार घूम रहे थे, उनके पैर में था पद्म तो वो चमक रहा था, है ना। सामने से जरद कुमार ने सोचा कि कोई हिरण की आँख दिख रही है, उन्होंने उठाया बाण बोई वाला और लगाया निशाना और सीधे छोड़ दिया, हो गया काम। द्वारका नगरी भी जल गई। जरद कुमार ने बाण चला दिया, श्री कृष्ण के पैर में लग गया, श्री कृष्ण की लीला समाप्त, है ना। सब काम पूरे हो गए। बोले क्यों, अब बताओ कितना पुरुषार्थ किया उन्होंने, पर बचा पाया क्या कुछ? नहीं, पिक्चर बनी बनाई थी ना पहले से। तो ऐसे ही हम सबकी पिक्चर भी पहले से बनी हुई है। तो आचार्य को जब पिक्चर पहले से बनी हुई है ही, तो क्यों राग द्वेष कर रहा है? किसी को अच्छा बोल रहा है, किसी को बुरा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? और नए कर्म बन जाएंगे इससे, इसे ऐसा बोल दिया। इसलिए महान भाव आचरण बोल रहे हैं कि ध्यान रखो, अपना दिमाग मत लगाओ, अपने दिमाग को ऑफ करो, क्योंकि वहाँ से सब कुछ चल रहा है, यहाँ से नहीं चल रहा है। जैसे मैं देखते हैं ना कि व्यवस्थाएं, जो कलेक्टर, यहाँ कलेक्टर कोई आदेश पास करता है तो कलेक्टर के लिए कोई बड़े नेता करते हैं, है ना। सीएम से वहाँ से आता है, सीएम के पास पीएमओ हाउस से आता है ना। ऐसे व्यवस्था चल रही है पूरी। ऐसे ही अपनी व्यवस्था भी अपने हाथ में नहीं है। आप सिर्फ बच सकते हो राग देश को छोड़कर। इसलिए हम सब यहाँ ध्यान रखें, राग देश को छोड़ें और अपने जीवन का कल्याण करें। बोलो महावीर भगवान की जय।